हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को पूजा क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 5 का, सॉरी 5 नहीं, चैप्टर 15 में त्रिभुजों की सर्वक समता। समता मतलब क्या होता है? बराबर, समान। करेंट ऑफ ट्राइंगल के बारे में मुख्य अवधारणाएं हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तल आकृतियों की सर्वक समता, रेखाखंड, कोण की सर्वसमता, त्रिभुजों की सर्वसमता और सर्वसमता के लिए प्रतिबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसका भूमिका क्या दिया हुआ है। हमारे चारों ओर ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो एक ही आकार और माप की होती हैं। हम लोग का आसपास बहुत सारी ऐसा वस्तु है जो सेम साइज का होता है। जैसे मान लीजिए सेम साइज का क्या होगा? पैसा हो गया, किताब हो गया, बहुत सारा ऐसे वस्तु होता है जो सेम साइज का होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये कितना का नोट है? 100 का नोट है। और ये भी कितना का नोट है? 100 का नोट है। तो ये दोनों को एक उसके ऊपर रख देंगे तो दोनों बराबर ही दिखेगा, ना कि कम ज़्यादा दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि 100 का नोट ये भी है और 100 का नोट ये भी है। इसमें कौन सा किसका फोटो लगा हुआ है? गांधी जी का फोटो लगा हुआ है। साथ ही साथ हम ज्यामितीय आकृतियों के गुण एवं उनके बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। अब इनके बीच में क्या क्या संबंध है उसको क्या करेंगे हम लोग? अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। एक ही तरह के दो सिक्के समान मूल्य के हैं। देखिए सेम आकार का, जैसे 100 का नोट यहाँ भी था, दोनों सेम था, उसी प्रकार से देखिए 1 रुपया का दोनों हो जाएगा क्या है? सिक्का है। और दोनों कितना का है? 1 रुपया वाला सिक्का का एगो है, दो गो है। दोनों मान लीजिए 1 रुपया ये पैसा है, रुपया है। इसको इसके ऊपर रख देंगे तो कुछ पता चलेगा कितना पैसा है, कितना रुपया पता चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सेम आकार का है इसलिए। उसी प्रकार से और भी वस्तु लिया, जैसे यहाँ पे लिया है 2 ताला है। अब दोनों ताला को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो पता चलेगा कितने ताला है? नहीं पता चलेगा। उसी प्रकार से एक चाबी भी लिया हुआ है, इसको चाबी के ऊपर चाबी रख देंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि कितना चाबी है? नहीं पता चलेगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। क्या दिया 15.2 में? एक तलीय आकृतियों की सार्वक समता। सार्वक समता हम लोग किसको बोलते हैं? देखिए जो बराबर साइन है और ऊपर से सार्वक समता एक क्या है? टेढ़ा सा है, तिरछा से दिया हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सार्वक समता बोलते हैं। जैसे कुछ आकृति देखिए F1 और F2 दिया हुआ है। मान लीजिए ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम है, इसके ऊपर हम लोग इसको रख देंगे तो क्या होगा? बराबर होगा। और उसी प्रकार से देखिए F3 और F4 को देखिए, ये दोनों को एक दूसरे ऊपर रखेंगे तो बराबर होगा? नहीं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा छोटा है और ये थोड़ा देखने से लग रहा है बड़ा है। ये दिया हुआ है, इसको इसके ऊपर रख देंगे, क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। यहाँ आकृति F1 को आकृति F2 के ऊपर तथा आकृति F3 को आकृति F4 के ऊपर रखते हैं। यदि दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेता है तो हम वो कह सकते हैं कि आकृति F1 तथा F2 एवं F3 तथा F4 क्रमशः क्या है? सार्वक समता है। जैसे प्रयास के जिम दिया हुआ है, दिए गए आकृतियों में सार्वक समता युग्म को आगे सही का निशान लगाना। अब देखिए ये दोनों सेम साइज का है, नहीं, तो ये इसको ढक सकता है? नहीं, तो यहाँ पे लोग गलत कर देंगे। अब देखिए ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम है, तो एक दूसरे को ढक सकता है? ढक तो बिल्कुल सकता है। तो इसको लोग क्या बोल सकते हैं? हाँ, तो इसलिए लोग इसको टिक में लगा देंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम लग रहा है, सेम तो लग रहा है, एक दूसरे को क्या करेगा? ढक लेगा। तो बोलेंगे हाँ ढक लेगा। और यहाँ देखिए ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम लग रहा है? नहीं लग रहा है। एक दूसरे को ढकेगा? नहीं, तो इसके आगे हम लोग कट का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम दिख रहा है, सेम तो है। एक दूसरे को ढक लेगा? ढक लेगा आराम से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ ढक लेगा। सही का निशान लगा दिए। और देखिए नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर आकृति दिया हुआ है। ये आकृति इसको ढक नहीं सकेगा, चाहे ये आकृति इसको ढक नहीं सकेगा? नहीं ढक नहीं सकेगा, पूरा पूरी ढकने नहीं सकेगा। तो लोग क्या बोलेंगे? नहीं, तो यहाँ पे हम लोग गलत का निशान लगा देंगे। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, यदि दो रेखा, क्या दिया हुआ है? यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान होती है तो वह सार्वसम सम कहा होंगे। यदि प्रकार
इसी प्रकार यदि दो रेखाखंड सर्वसम है तो वे समान लंबाई की होगी। देखिए ये चित्र दिया हुआ रेखाखंड की सर्वसमता। यह क्या दिया हुआ है? दो रेखाखंड सर्वसम होते हैं यदि दोनों रेखाखंड समान माप की हो। यह दो रेखाखंडों के दो युग्म दिए गए हैं चित्र ए और बी करके। कीजिए कि इसमें कौन सा युग्म सर्वसम हो सकते हैं। देखिए यह रेखाखंड ऐसे बड़ा है, ये रेखाखंड ऐसे छोटा है, एक दूसरे को ढक नहीं सकेगा, नहीं सकेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कट का निशान लगा देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये रेखाखंड और ये रेखाखंड दोनों एक दूसरे को ढक नहीं सकेगा, ढक नहीं सकेगा, तो इसमें लोग क्या बोलेंगे, हाँ, तो यहाँ पे सही के निशान हम लोग लगा देंगे। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को प्रयास कीजिए बी दिया हुआ है, दिए गए रेखाखंडों की युग में कौन सा सर्वसम है रेखाखंड के युग में। देखिए यहाँ पे दो रेखाखंड है, एक दूसरे को क्या करेगा, रेखाखंड है ढक सकता है, नहीं, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, नहीं। और यहाँ पे देखिए एक दूसरे को ढक सकता है, हाँ ढक सकता है आराम से। और तीसरा में इसको भी ढक सकता है आराम से। और देखिए दूसरा में क्या बोला, इनमें कौन सा कोनों का युग्म सर्वसम युग्म है। देखिए पहला में 30 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी 30 डिग्री, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, ढक नहीं सकेंगे कि नहीं, ढक लेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये है, मान लीजिए 90 डिग्री होता है तो सीधा रहता, 90 डिग्री से ज़्यादा है और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो एक दूसरे को ढक नहीं सकेगा, नहीं, तो ये सर्वसम है, नहीं है। इसी तरह तीसरा में देखिए रिक्त स्थानों को भरिए। दो कोण सर्वसम होते हैं यदि उनके कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो रेखाखंड सर्वसम यदि होंगे यदि उनके माप क्या होगा, बराबर होगा। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट आते हैं। आप चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हम लोग को पहला नंबर क्वेश्चन दिया 15.1 का पहला नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो भी खाली जगह है उसको क्या करना है, भरना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो सर्वसम कोणों में एक कोण की माप 50 डिग्री हो तो दूसरे कोण की माप कितना होगा। मान लीजिए एक कोण है 50 डिग्री तो दूसरा भी कोण कितना होगा, सर्वसम में 50 डिग्री होगा, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, 50 डिग्री ही होगा। दूसरा में क्या बोला, त्रिभुज ABC में BC की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो सर्वसम त्रिभुज LMN की संगत MN की लंबाई कितना होगा। मान लीजिए इसका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 5 ही सेंटीमीटर होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5 सेंटीमीटर होगी। तीसरा में दिया है दो रेखाखंड सर्वसम होते हैं यदि दोनों लंबाई के हो। लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो हम लोग बराबर होगा, तो लोग क्या बोलेंगे, बराबर। अच्छा इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में को दूसरा नंबर दिया हुआ है, यदि त्रिभुज PQR सर्वसम त्रिभुज YZS हो तो त्रिभुज YZS के उन सभी भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो, जो उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो मान लीजिए Q कहाँ पे है, Q का उल्टा क्या दिया हुआ है इसका संगत, इसका बराबर में Z है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोण Z। ये मेरा क्या है, फाइनली आंसर है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा QR रेखाखंड, QR का क्या है, QR का देखिए QR का है ZX, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ZX रेखाखंड। नेक्स्ट क्या दिया, कोण R का क्या है, देखिए X है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोण X का, R का X है। और PR का क्या दिया है, PR का Y और Z होगा, एक मिनट, PR का Y और X होगा, PR का क्या होगा, Y और X है, Y और X, तो लिखेंगे यहाँ पे Y और X। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग को। एक मिनट गाइस, दोस्तों हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं लिखने में, Y और X बोल रहे हैं और Y और Z लिख रहे हैं, Y और X है। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग को 15.1 का आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ताकि मैं इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।